राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, आप जो यह आपके नेताओं के द्वारा और आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कुकृत्य जो किया गया है, यह असहनीय है। भारत की जनता और बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सौरभ राज एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक सैंडल पे उनके पोस्ट के आधार पर हम लोगों ने पटना के कोतवाली थाना में सनहा दर्ज कराया और उचित कार्रवाई की मांग की। फॉर्म 8 किस लिए है? अगर ये हरियाणा में जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही होता है, हरियाणा में हार जाते हैं तो चुनाव आयोग गलत हो जाता है। ये पंजाब में जीत गए तो वहाँ ईवीएम सही है, हिमाचल में जीत गए तो ईवीएम सही है, महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम चोर हो जाता है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार। इनसे हम बातचीत करते हैं जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने कोतवाली थाना में एफआईआर भी दर्ज कराया है। क्या कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल? देखिए, अभी तक तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार और बिहारियों के अपमान की यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने 27 तारीख को कल के दिन में दरभंगा की बिठौली की जनसभा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता स्वर्गीय माँ को गाली देने का काम किया गया। माइक से गाली देने का पोटी, यहाँ तक कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर में उस अराउंड में वो गाली पूरा गूंजता रहा और जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसे हम बोल नहीं सकते, उस शब्द को हम सुन नहीं सकते। और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव तो अभी तक किनको लेकर घूम रहे हैं? जिसने बिहारियों को गाली देने का काम किया, जिसने बिहारियों के डीएनए पे सवाल पे उठाया, जिसने बिहारियों को शौचालय साफ करने वाला कहा, यहाँ तक तो ठीक था। अब तो उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माता जी को, स्वर्गीय माता जी को गाली देने का काम किया। इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, आज सौरभ राज एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक सैंडल पे उनके पोस्ट के आधार पर हम लोगों ने पटना के कोतवाली थाना में सनहा दर्ज कराया और उचित कार्रवाई की मांग की। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, आप जो यह आपके नेताओं के द्वारा और आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कुकृत्य जो किया गया है, यह असहनीय है। भारत की जनता और बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अब बिहारी को अपमानित करने वालों के साथ और देश को तोड़ने वालों के साथ जो लगातार घूम रहे हैं, कहीं यह वोटर अधिकार यात्रा आपकी आरजेडी की अंतिम यात्रा ना हो। हालांकि हमारे बिहार में महिलाओं का सम्मान सबसे सर्वप्रथम रखा जाता है, इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार उन चेहरों को बुला रहे हैं जो आकर हमारे बिहार में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। क्या जनता को इससे सीख नहीं मिलना चाहिए कि वैसे लोगों को क्यों बिहार बुला रहे हैं? देखिए, उनके आप भीड़ देखते होइएगा, जहाँ भी उनकी सभा जा रही है, ये भाड़े की बुलाई भीड़ है। कोई राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को देखने नहीं आ रहा है। और इस प्रकार का जो असंसदीय भाषा का प्रयोग होता है, असंसदीय कृत्य करने वाले लोगों के साथ वो घूमते हैं, असंसदीय भाषा प्रयोग करने वाले लोग को वो जो बिहार बुलाते हैं, तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता बिहार के पहले, देश के पहले लोकतंत्र गणराज्य की जनता है, जहाँ से वैशाली के पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कहीं गणतंत्र स्थापित हुआ तो वो बिहार में हुआ। और वहाँ की जनता को वो मूर्ख ना समझे। बिहार की जनता जो इस प्रकार के ये जो कृत्य लगातार करते आ रहे हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। बिहार का बजट आज 26,000-24,000 करोड़ से 2,03,16,895 करोड़ हो गया। स्टेट हाईवे तिगुनी हो गई, नेशनल हाईवे तिगुनी हो गया, 24 घंटा बिजली हो गया, हर घर शौचालय पहुंच गया, जल नल पानी पहुंच गया। इससे इनको लेना देना नहीं है। तो ये लोग एसआईआर का मुद्दा, अरे आपके BLA 2 क्या कर रहे हैं? अगर एसआईआर में कोई गड़बड़ी, किसी का नाम कट गया, तो अब BLA चुनाव आयोग के ऊपर जो ये लांछन लगाते हैं, तो फॉर्म 7 किस लिए है? फॉर्म 8 किस लिए है? अगर ये हरियाणा में जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही होता है, हरियाणा में हार जाते हैं तो चुनाव आयोग गलत हो जाता है। ये पंजाब में जीत गए तो वहाँ ईवीएम सही है, हिमाचल में जीत गए तो ईवीएम सही है, महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम चोर हो जाता है, ईवीएम बेवफा हो जाता है। ये नरेंद्र मोदी को चोर बोल रहे हैं, वोट चोर बोल रहे हैं। देश नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस विश्व को और भारत को दूसरा नहीं मिलने वाला है। वोट चोरी कौन किया है?
पूरा विश्व जानता है। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को कितना वोट पड़ा था? 3 वोट पड़ा था, 1 वोट पड़ा था, 2 कृपलानी जी ने उनको सपोर्ट किया था, और 12 वोट किसको पड़ा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रधानमंत्री नेहरू हुए। उसके बाद मौलाना आज़ाद, जब पहला जनरल इलेक्शन देश में 1952 में हुआ, मौलाना आज़ाद 20,000 से हार गए थे, और बाद में नेहरू जी के दबाव में डीएम को कहकर मौलाना आज़ाद को जिताया गया। तो किसने वोट चोरी किया? इंदिरा गांधी को कोर्ट ने क्या सज़ा दी थी? वोट चोरी की सज़ा दी थी, तो देश में इमरजेंसी लगा दिया था। तो ये लोग एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, ये तो लोग तो लुटेरे हैं। और ये लोग क्या चोरी की बात करेंगे? इनको कोई अधिकार ही नहीं है कि SIR पे बात करे, इनको कोई अधिकार ही नहीं है कि लोकतंत्र पे बात करे, इनको कोई अधिकार ही नहीं है कि जनादेश पे बात करे। राहुल गांधी को अधिकार ही नहीं कि संविधान पे बात करे। जैसा कि अभी आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी को जिस तरह से वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को लेकर अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करें, और लालू प्रसाद यादव जो बिहार की एक अच्छी मजबूत चेहरे हैं, इसके बावजूद भी अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाए कि खुले मन से महिलाओं का इस तरह से सम्मान नहीं बल्कि अनादर करें। हालांकि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी लगातार दे रही है। यूं ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।